बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पुलिस ने शोर करने वाली गाड़ियां चलाने वालों को जुर्माना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी में हुक्काम ने 770 ड्राइवरों को शोर मचाने वाली गाड़ियां चलाने पर जुर्माना आयद कर दिया है। ये खिलाफ वर्जियाँ रवां साल के पहले 6 महीनों में रिकॉर्ड की गई हैं। सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो में अबूधाबी पुलिस ने पीर के रोज़ बताया कि कुछ ड्राइवरों के मनफी रवैयों को देखा गया है। इनमें खासकर नौजवान ड्राइवर ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से शोर पैदा होता है और इनकी बेतरतीब ड्राइविंग के बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अबूधाबी पुलिस के ट्रैफिक एंड पेट्रोल डायरेक्टरेट ने तस्दीक की है कि शोर मचाने वाली गाड़ी से अफरा तफरी फैलती है। इससे उलझन और बेसकूनी पैदा होती है और ख़ासकर बच्चे और बुजुर्ग इससे मुतासर हो जाते हैं। हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है कि वो किसी भी ऐसी गाड़ी की निशानदही करें जिससे शोर पैदा होता हो और इसके लिए 999 पर कॉल करें। कहा गया है कि वो ऐसे ड्राइवरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 20 के मुताबिक शोर करने वाली गाड़ियों को चलाने पर 2000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा और ऐसे ड्राइवरों को 12 ब्लैक पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती हुकूमत ने छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अमाराती वजारत सेहत के मुताबिक 3 साल से 17 साल की उम्र तक के बच्चों और कम सिन अफराद को सिनोफार्म वैक्सीन लगाई जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक सिनोफार्म वैक्सीन के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल्स के मुअस्सर नताइज सामने आने के बाद ये फैसला किया गया कि अब बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस फैसले के बाद हंगामी तौर पर सिनोफार्म वैक्सीन बच्चों को लगाने का अमल शुरू होने वाला है। 2021 जून में अबूधाबी में सिनोफार्म वैक्सीन के इम्यून सिस्टम के बच्चों पर असर के हवाले से तहकीक शुरू की गई थी, जिसके तहत होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स में 900 बच्चों को सिनोफार्म वैक्सीन लगाई गई और उन्हें वजारत सेहत की निगरानी में रखा गया। इन बच्चों को वैक्सीन लगाने में इनके वालिदैन की 100% मर्जी और इजाज़त शामिल थी। इन ट्रायल्स में 3 साल से 17 साल के बच्चों और कम सिन अफराद पर वैक्सीन की अफादियत और असरात का जायज़ा लिया गया। तमाम छोटी उम्र के रज़ाकारों की वैक्सीनेशन के बाद इनकी सेहत की मुकम्मल जांच की गई और इनका बाकायदगी से तिब्बी चेकअप होता रहा कि किसी किस्म के मुज़र असरात पैदा होने की सूरत में तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ताहम ये वैक्सीन बच्चों के लिए मुअस्सर, महफूज और अफादियत से भरपूर साबित हुई है। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका रीजन में मुत्तहिदा अरब अमारात वो पहला मुल्क है जिसने इतनी कम उम्र बच्चों पर वैक्सीन की अफादियत जांचने के लिए स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल्स का इनअकाद किया। इसके अलावा वैक्सीन तैयार करने वाले मुमालिक चीन, अमेरिका, बरतानिया और भारत में भी छोटी उम्र के बच्चों और नाबालिग अफराद पर वैक्सीन की अफादियत मालूम करने के हवाले से गुज़श्ता चंद माह में क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। इन मुमालिक में भी वैक्सीन की अफादियत के हवाले से तसल्ली बख्श नताइज सामने आए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। लड़की ने तल्ख कलामी पर सहेली के चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया। अदालत ने सजा सुना दी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक अल ऐन में एक लड़की ने तल्ख कलामी के बाद अपनी सहेली पर खौलता पानी फेंक दिया, जिससे सहेली का चेहरा और सीना झुलस गया और उसे खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा। अदालत ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजमा पर 45,000 दिरहम जुर्माना आयद किया है और उसे मुकदमे के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है। मुतासरा सहेली ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था कि जिसमें कहा गया था उसे अपनी दोस्त से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी
इसकी जानिब से गर्म पानी फेंकने से इसकी जल्द झुलस गई, जिससे उसे शदीद जिस्मानी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इस वाक़े से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का भी शिकार हो गई। इसलिए उसे तलाफ़ी के तौर पर मुल्ज़मा से 1 लाख दिरहम बतौर हर्जाना दिलवाया जाए। मुद्दइया के वकील का कहना था कि गर्म पानी चेहरे, हाथों और सीने पर पड़ने की वजह से जल्द बुरी तरह मुतासर हुई। इस वाक़े की वजह से उसकी मुलाजमत पर भी फ़र्क पड़ा और इसकी ज़ाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। मुल्ज़मा का कहना था कि इसने जानबूझकर ये हरकत नहीं की थी, बल्कि इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ था। ताहम अदालत ने मुल्ज़मा को कसूरवार ठहराकर हुक्म दिया है कि वो सहेली को बतौर तलाफ़ी 45,000 दिरहम की रकम अदा करेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1537 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मज़ीद बरां वजारत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1492 रिकॉर्ड की गई है, जबकि वायरस से मज़ीद 5 अफराद की हलाकत हुई है। नए केसेस कोरोना के 2,66,834 नए टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं। याद रहे कि UAE में कोरोना वबा के आगाज़ से 2 अगस्त 2021 तक कोरोना के 6,83,914 केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरानिए में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 6,61,156 है। ताहम वायरस के बायस अब तक 1,956 अमवात हो चुकी हैं। याद रहे कि UAE में इस वक्त कोरोना के 20,802 फ़आल केसेस हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।